तो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के लिए भागम भाग दिखाई दे रहा है। अखिलेश की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी पर चर्चा हुई है। सपा की बैठक में एआईएमएम से गठबंधन पर भी चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल आपको बता दें कि खासतौर पर अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक की थी, रणनीति बनाई थी। इसी बीच आपको बता दें कि इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी चर्चा हुई है। 2027 को लेकर यूपी में लगातार बिसात बिछाई जा रही है। सपा की बैठक में एआईएमआईएम से गठबंधन पर भी चर्चा हुई है। मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए, जो कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कई राज्यों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव इसके लिए पहले से ही रणनीति बना रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर गठबंधन कर सकती है सपा एआईएमएम से। अब देखने वाली बात है कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या टेक होगा। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट आए, इसे लेकर चर्चा हुई और खास तौर पर इस चर्चा में ये रणनीति बनाई गई और ये मंथन किया गया कि मुस्लिम वोट बैंक कैसे एकजुट हो। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर चलने की कवायद सपा जरूर करेगी। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। स्वागत है। रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोलते। लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, इसे लेकर राजनीति रिएक्शन हो रहे हैं, खूब चर्चाएं हो रही है। सपा सांसद जिया रहमान की तरफ से क्या कुछ कहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। चुनाव के में समय है, मैं और ज्यादा जो रणनीति है उससे आपको अवगत नहीं करा सकता। समय आने पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जरूर आपको अवगत कराएंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलती थी, हालांकि ये हमेशा एआईएमआईएम के साथ थे। अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रमाशंकर राजभर ने आज उनकी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या एमआईएम भी आपके साथ होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस लड़ाई में पीडीए के साथ जो भी होगा वो हमारे साथ होगा, उसको साथ में लेकर चलेंगे। मतलब एआईएमआईएम का साथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया और एक प्रकार से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑफर भेज दी है। तो देखिए, लाजमी सी बात है कि इस पर सियासत भी होगी और इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए अभी से ही कवायद की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि ये कहा गया एआईएमएम की तरफ से कि अगर अखिलेश यादव की तरफ से ये ऑफर आता है फिर उसके बाद कदम उठाए जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या ये गठबंधन होगा आने वाले चुनाव के लिए। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, 2027 के अभी से ही हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिसात बिछाई जा रही है, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, कल बैठक भी हुई। तो इस बैठक में खास रणनीति की बात की जाए तो क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, और क्या आपको लगता है अगर ये गठबंधन होता है तो कितना असर होगा? देखिए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का कद बढ़ रहा है, या यूं कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक में उनका क्रेज बढ़ रहा है, इस बात को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बखूबी समझ रही है। देखिए, सिर्फ 6 सीटों की डिमांड की थी बिहार के विधानसभा चुनाव में। ओवैसी अपनी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद आप दूसरा प्रदर्शन देखिए, महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हुए, तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए बहुत शानदार वहां पर जीत ओवैसी की पार्टी को हासिल हुई।
तो इन दो राज्यों के जो घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए कल समाजवादी पार्टी की जो सांसदों की बैठक थी, उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि असदुद्दीन ओवैसी को इग्नोर करना इंडिया गठबंधन के लिए घातक हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2017 से लगातार ओवैसी ये डिमांड करते रहे कि वो जो गठबंधन है, जो गैर भाजपाई गठबंधन है, उसमें उनको हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता था कि अगर ओवैसी का कद बढ़ा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो डैमेज होगा। लेकिन अब यह खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर सतर्क हो चुकी है और उसको लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, और अगर ये सेंधमारी होती है तो इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 70 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 30% से भी ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में करीब करीब 150 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट होकर के वोट करे तो किसी को चुनाव हरवा सकता है या जितवा सकता है। तो अगर सेंधमारी होती है तो ये इसका सीधा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, और इसीलिए ये आरोप लगाया जाता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, उसकी वो कभी नहीं चाहेगी कि ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम मत जो है वो एकजुट हो जाएगा, उसके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा कि वो किसी और खाते में जाए, ना वो मायावती की तरफ जाएगा, ना वो बीजेपी के साथ तो वैसे भी नहीं है, तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता होगा कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही एकजुट होकर के वोट करे, और ये समाजवादी पार्टी के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में हार और जीत का मार्जिन जो होता है वो 2000, 5000 या 10,000 मतों से होता है जी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से ये सलाह दी गई है कि ओवैसी से बात की जानी चाहिए। बिल्कुल मानस, देखिए ये तो तय है, जीतने के लिए बीजेपी भी इस पर नजर बनाए हैं, क्योंकि बीजेपी को तो ओवैसी के आने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ये साथ चले जाते इंडिया गठबंधन के तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहिए।